हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको समझा रहे हैं मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से है। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर से इस मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि हमको क्या, हमारे पास क्या है, एल्कीन, इथीन, और एल्कीन ये इथीन है। इस इथीन में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, मीन्स हाइड्रोनियम आयन इस पर अटैक करता है, और हाइड्रोनियम आयन जब इस पर अटैक करता है तो अपना H पॉजिटिव लीव करता है, और H पॉजिटिव लीव करेगा। उस H पॉजिटिव को कौन एक्सेप्ट कर लेता है? ये एल्कीन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करके एल्काइल कार्बोकैटायन बनता है। आगे बात समझ में? तो दूसरे शब्दों में देखें कि हमारे पास दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो इथीन की हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और इथीन उस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके इथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है और वाटर को लीव आउट कर देता है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझें। तो इस मैकेनिज्म के अंदर ये हमारे पास इथीन है, और इथीन पर कौन अटैक करता है? हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है। तो जब हाइड्रोनियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोनियम आयन इस पर अटैक करता है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक देखें तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड, ये एल्काइल ग्रुप, इसके जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कार्बन अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, तो ये कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ये लोन पेयर डोनेट करके ज्वाइन करेगा। जब ये ज्वाइन करेगा H3O पॉजिटिव यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करके, तो एक H को क्या करेगा, ये यहाँ पर जब ये ज्वाइन करता है तो एक हाइड्रोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर जब ये विड्रॉ करेगा तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। ये H पॉजिटिव CH2 निगेटिव एक्सेप्ट कर लेगा। तो H पॉजिटिव किसने एक्सेप्ट कर लिया? CH2 निगेटिव ने, जिससे ये CH3 में चेंज हो जाएगा, और H2O अपना लोन पेयर किसको देगा? CH2 को लोन पेयर देता, लोन पेयर डोनेट करके H2O CH2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके ज्वाइन कर जाता है। और क्योंकि H2O ने लोन पेयर किसको दे दिया? CH2O को दे दिया, तो लोन पेयर डोनेट करने के कारण पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाता है? ऑक्सीजन एटम पर। एक बार इसको दोबारा से समझ ले कि हमारे पास कौन था? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इसके साथ किसकी रिएक्शन हुई? H3O पॉजिटिव आयन की रिएक्शन हुई। जब इथीन पर H3O पॉजिटिव आयन की रिएक्शन होती है, तब उस केस में यहां पर इसके अटैक करने के समय पर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, और एक बॉन्ड CH2 ग्रुप विड्रॉ कर लेता है, जिससे CH2 निगेटिव और एक CH2 पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज CH2 को इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत पड़ती है। उसी समय पर ये हाइड्रोनियम आयन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या है? पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर रहता है जनरली? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, और यहां पॉजिटिव चार्ज किस पर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो उसको अनस्टेबल बना देता है, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है जो H3O पॉजिटिव को अनस्टेबल कर रहा है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करके H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो H पॉजिटिव ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको कौन देगा? CH2 ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को दे देता है, और डोनेट करके इसको अपने साथ ज्वाइन करके CH3 का फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरी तरफ इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज था, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत पड़ी, तो जो लोन पेयर इसने हाइड्रोजन से लिया, वो लोन पेयर ये किसको दे देता है? पॉजिटिवली चार्ज CH2 को देकर इसके साथ ज्वाइन कर जाता है। तो CH2 को ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया? ऑक्सीजन पर आ गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? अल्कोहल बना। और अल्कोहल वो जिस पर एक H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव किसको कहते हैं? प्रोटॉन को। तो एक ऐसा अल्कोहल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो हम इस अल्कोहल को कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में फिर वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन से नहीं बल्कि कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करके H2O रिमूव कर जाएगा, और रिमूव करके CH3 CH2 पॉजिटिव, मीन्स CH3 CH2 क्या कहेंगे? इथाइल, और इथाइल पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आयन
पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पर तो क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनना, कौन, CH3CH2, 2 कार्बन वाला कार्बोकैटायन बना। 2 कार्बन वाले कार्बोकैटायन कहेंगे इथाइल कार्बोकैटायन। तो हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था, इसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ किया, H2O रिमूव हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इथाइल पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम कहेंगे इथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर। तो स्टूडेंट अब हम दूसरी मैकेनिज्म लेते हैं साथ साथ, और दूसरी मैकेनिज्म में हमारे पास एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन का मीन्स क्या है? इथीन मीन्स एच मीन्स 2 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड। जब 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहेंगे इथीन, C2H4। और हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। जब हम किसी कार्बन कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने की प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रेशन। तो इथीन में वाटर ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रेशन ऑफ इथीन। एसिडिक, एसिडिक को हम कह सकते हैं एसिड कैटेलाइज। एसिडिक हाइड्रेशन की जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। तो एसिड कैटेलाइज मीन्स ये जो एसिड है ये इस रिएक्शन में कैटेलिस्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो एसिडिक हाइड्रेशन की जगह पर दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन मॉलिक्यूल में वाटर ऐड करते हैं और उस रिएक्शन में एसिड जो है वो कैटेलिस्ट के रूप में यूज होता है, तो हम इसको कहेंगे एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ इथीन। तो इसमें क्या होगा जब वाटर ऐड होगा, जब वाटर ऐड होता है तो इस इथीन में एक बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और एक बॉन्ड ब्रेक होने से दोनों कार्बन एटम की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और इधर एसिड की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो एसिड के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, और यहां पर एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जिससे दोनों कार्बन एटम की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो एक कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम ज्वाइन हो जाएगा और दूसरे कार्बन एटम पर OH ग्रुप ज्वाइन हो जाता है, और इथीन हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम समझते हैं। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है उसमें ध्यान से समझें। तो हमने सबसे पहले कौन लिया, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उस पर कौन अटैक करता है, एसिड से प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। हमने आपको पहले भी ध्यान दिलाया कि जब भी मैकेनिज्म करनी होती है तो मैकेनिज्म में किस पर ध्यान देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आयन कौन है। तो पहले स्टेप में एसिड से प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन अटैक करता है, और H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज आने से वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो गया, तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। तो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो ये डबल बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पॉजिटिव को अपने साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम था, एक हाइड्रोजन एटम और ज्वाइन हो गया, तो एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम हो गए, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई, और जो दूसरा कार्बन एटम है उसकी एक वैलेंसी फ्री है, तो हाइड्रोजन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन एटम पर शिफ्ट कर जाएगा। तो एक कार्बन की CH3 हो गया और दूसरे CH2 पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत किसे होगी, कार्बन को। तो अब कौन अटैक करता है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कार्बन एटम को लोन पेयर की रिक्वायर है, ऑक्सीजन एटम लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम को डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद जो कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायर है। तो ये ऑक्सीजन एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि कार्बन को अभी लोन पेयर डोनेट किया था, इसलिए 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ कर लेता है और उसको H पॉजिटिव के रूप में रिलीज कर देगा। तो 2 हाइड्रोजन एटम में से एक हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर
उसको H पॉजिटिव के रूप में रिलीज कर देगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में H पॉजिटिव जैसा यूज हुआ था उसी फॉर्म में रिलीज हो गया। तो इसलिए H पॉजिटिव एसिड कैटेलिस्ट के रूप में यूज हो रहा था और वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होकर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से समझें और अगर आपको ये मेरी वीडियो सही समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सबको प्रोत्साहित करें कि वो भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बना पाऊँ। और आप जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसी भी आप मुझसे वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करें। ओके, थैंक यू।